नमस्कार, मेरे YouTube चैनल के एस एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य जो मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं कल 14 तारीख को 8:29 पर उसका मकर लग्न एवं कुंभ लग्न के जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य हमारे जीवन में किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सूर्य के नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या हैं और उनके डायनेमिक सिग्निफिकेशंस क्या हैं। तो नेचुरल सिग्निफिकेशन सूर्य के क्या हैं? सूर्य को हम पिता का कारक मानते हैं, हमारे आत्मिक बल का कारक मानते हैं और गवर्नमेंट अथॉरिटी का विचार भी सूर्य से किया जाता है। फेम का प्रतीक भी सूर्य को माना जाता है। तो यदि हमारी कुंडली में सूर्य बलवान अवस्था में होते हैं सॉरी, तो हमें जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित बहुत अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं और अगर निर्बल अवस्था में होते हैं तब फिर अशुभ प्रभाव जीवन में घटते हैं। तो मकर लग्न के जातकों के लिए जो मकर राशि है वो फर्स्ट हाउस में पड़ती है और जो फर्स्ट हाउस होता है वो हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी का प्रतीक होता है, हमारी बॉडी में हमारे हेड रीजन का प्रतीक होता है, हमारी मेंटालिटी का प्रतीक होता है, हमारी वाइटैलिटी का प्रतीक होता है। फर्स्ट हाउस हमारी स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है, हमारी वीकनेस का प्रतीक होता है। तो इस समय पर ये सारे प्लैनेट जो है शनि, जुपिटर, बुध और आज चंद्र भी इस मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और कल सूर्य देव आने वाले हैं। तो इस तरीके से कल ये 5 प्लैनेट इस मकर राशि में इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो 5 प्लैनेट हैं ये हमारे जीवन के विभिन्न अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब ये पांचों प्लैनेट एक राशि में आ जाएंगे तो हमारे जीवन के पक्षों को, अलग अलग पक्षों को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, चलिए करते हैं चर्चा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मकर राशि में जो सूर्य हैं उनकी लॉर्डशिप किस हाउस की है। तो सूर्य की लॉर्डशिप 8th हाउस की है। 8th हाउस को जीवन में घटने वाली सडन घटनाओं से जोड़ करके देखा जाता है और इसे आयु का विचार भी करते हैं, इसे मृत्यु भाव भी कहते हैं, इसे मिस्टीरियस नॉलेज का भाव भी कहते हैं, इसे इनहेरिटेंस का भाव भी कहते हैं और पैतृक संपत्ति, इन सब चीज़ों का विचार भी इससे करते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस में मिलने वाली चीज़ों का। और इस हाउस के लॉर्ड की अगर स्थिति कमज़ोर होती है और वो किसी भी तरीके से लग्न के लॉर्ड के साथ में संबंध बनाता है तो वो आयु का क्षय करता है। इसीलिए लग्न का लॉर्ड और 8वें घर का लॉर्ड, इन दोनों का मजबूत होना और शुभ ग्रहों से दृष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मकर लग्न के जातकों के लिए ये प्लैनेट सूर्य कल लग्न के लॉर्ड शनि के साथ में उनके घर में जाने गोचर करने वाला है, जहाँ पर शनि के पास में जो लॉर्डशिप है वो है मकर राशि की और साथ में फर्स्ट हाउस की और साथ में सेकंड हाउस की, कुंभ राशि की। कुंभ राशि पड़ती है सेकंड हाउस में, जिसको हम धन भाव कहते हैं, कुटुंब भाव कहते हैं और इससे हम वाक शक्ति का हाउस भी कहते हैं। इन सब चीज़ों का इससे विचार हम करते हैं। तो जब यहाँ पर क्या होगा तो शनि की स्थिति बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। एक तो वो आपके ओवरऑल व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं, उसके कारक हैं, तो दूसरी तरफ धन के भी आपकी लाइफ में हाउस के लॉर्ड हैं। तो सूर्य को मजबूत होना, सूर्य का यहाँ पर शनि का मजबूत होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो शनि के पास में अभी जो डिग्री वाइज जो बल है वो 8 डिग्री का है और जो सूर्य है जो कल इस राशि में प्रवेश करेंगे तब वो 0 डिग्री पे करेंगे और 30 दिन तक उनका एक राशि में समय वो व्यतीत करते हैं और रोज़ 1-1 डिग्री के हिसाब से उनका बल जो है वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, शनि को आपको बलि बनाना होगा ताकि 8वें घर के जो अशुभ प्रभाव वाला घर का लॉर्ड है सूर्य, किसी भी तरीके से आप किसी बीमारी रोग के चपेट में ना आए और कोई किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना आपके साथ ना हो, उसके लिए आपको इसे मजबूत बनाना होगा। सेकंड हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर के पास में जो लॉर्डशिप है वो है आपके पराक्रम भाव की और 12th हाउस की है। 12th हाउस से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? 12th हाउस से हम देखते हैं स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेटेड प्लेसेस का, एक्सपेंडिचर का और विदेश यात्राएं जो हम करते हैं या विदेश में सेटल होने का विचार करते हैं, उन सब चीज़ों का विचार भी इससे किया जाता है। लेकिन इससे केवल विदेश जाने का पता लगता है, वहाँ सेटल होने का पता नहीं चलता। उसके लिए दूसरे हाउस के प्लैनेट्स का भी योग देखा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ों का, हॉस्पिटल का विचार भी इससे किया जाता है 12वें घर से। छिपे हुए आपके हिडन शत्रुओं का भी विचार 12वें घर से किया जाता है। तो ये 12वां घर जो होता है ये भी बड़ा
लाइफ में महत्वपूर्ण होता है, इसको देखना, इसके सिग्निफिकेशंस को देखना। तो जुपिटर के पास में इस 12वें घर की लॉर्डशिप लेकर के और पराक्रम भाव की लॉर्डशिप लेकर के वो लग्न में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अभी शनि और गुरु दोनों अस्त अवस्था में हैं। अस्त अवस्था में क्यों है? जब सूर्य से कोई भी ग्रह 15 डिग्री से कम डिग्री के अंतराल पर आता है तब वो अस्त माना जाता है। अब जब कोई प्लेनेट अस्त हो जाता है तो अब वो अपने जिन हाउसेस का वो प्रतिनिधित्व करता है, जिन जीवन के विभिन्न पक्षों का वो प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, उनको प्रोटेक्ट करने में वो निर्बल होने के कारण, उसकी क्षमताएं कम होने के कारण वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और इस वजह से फिर हमें जीवन में कष्ट अनुभव होते हैं और झेलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जुपिटर को भी आप बलि बनाएं और साथ में शनि को भी बलि बनाएं, जिससे कि आपको जीवन में अच्छे प्रभाव मिले। जुपिटर को एक बार के लिए ना भी करें, लेकिन शनि को बलि बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि आपके लग्न के लॉर्ड हैं। फिर दूसरा बुध की हम बात करते हैं। मरकरी, वो प्लेनेट भी फर्स्ट हाउस में ही बैठा हुआ है और वो भी अभी अस्त अवस्था में है। मरकरी के पास में जो बल है वो 13 डिग्री के आसपास है। तो मरकरी जो है वो प्रतिनिधित्व करता है मकर राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव का और छठे भाव का। अब अगर मरकरी निर्बल अवस्था में होता है तो वो छठे घर के बुरे वाले प्रभाव देना शुरू कर देगा। और छठा घर जो होता है हमारे लिए क्या सिग्निफाई करते हैं? रोग, दोष, बीमारियाँ, ठगी, चोरी, इन सब का भी विचार से किया जाता है। डेली रूटीन लाइफ का विचार करते हैं और बीमारियों का विचार भी इससे किया जाता है और प्रत्यक्ष शत्रुओं का विचार भी छठे घर से किया जाता है। तो यहाँ पर मरकरी को भी बलि बना करके रखना बड़ा ज़रूरी है। तो अब आप इन प्लैनेट्स को बलि कैसे बनाएंगे? इनसे संबंधित मंत्रों का चयन करके शनि के मंत्र आप चयन करिए और बुध के मंत्र आप चयन करिए, तो ये बलि बनाने का इनको काम करेगा। और फिर दूसरा चीज़ है कि मून जो है यहाँ पर आपके 7वें घर का कारक है और मून भी यहाँ पर आज ही के दिन मून ने भी चंद्र भी मकर राशि में प्रवेश कर गया है। तो चंद्रमा को भी आपको बलि बना के रखना होगा, क्योंकि नहीं बलि नहीं होगा बना के रखेंगे तो आपको 7वें घर से जो सिग्निफिकेशंस होते हैं उनको लेकर के बुरे प्रभाव मिलेंगे। और 7वां जो घर होता है उसके सिग्निफिकेशंस क्या होते हैं? आपका लाइफ पार्टनर, उसको सिग्निफाई करता है 7th हाउस। इसके अलावा आपकी पार्टनरशिप को भी शो करता है, उसका भी प्रतिनिधित्व करता है 7th हाउस। हर तरीके के एग्रीमेंट्स को भी 7th हाउस को से ही देखा जाता है, इसके ही डोमेन में वो आते हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको शुभ प्रभाव चाहिए तो चंद्रमा की स्थिति को भी बलि बनाकर रखना होगा। अब सूर्य जो है जब इस पर गोचर करेंगे तो वो इन सब चीज़ों का क्या होगा? सूर्य का 8वें घर के लॉर्ड का गोचर लग्न पर जब होगा तो ये आपको कुछ ना हेल्थ वाइज इश्यूज दे सकता है, क्योंकि मकर राशि जो होती है वो सूर्य की फेवरेबल राशि नहीं होती। और सूर्य और शनि के जो आपस में जो संबंध होते हैं वो भी शत्रुतापूर्ण होते हैं, पिता पुत्र का संबंध होते हुए भी। तो यहाँ पर जो है जातक को थोड़ा अपने आप को, अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और हर तरीके के किसी भी तरीके के विवाद से बचना होगा और तब जा करके उसको, और ऐसा उसको लगभग जो है 1 महीने के आसपास करना पड़ेगा। अब कल 14 तारीख को मकर राशि में सूर्य एंटर होने जा रहा है और 13 फरवरी तक रहेगा। और जब तक डिग्री वाइज ज़्यादा क्लोजनेस रहती है तब तक आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं एक्वेरियस लग्न की तरफ, कुंभ लग्न की तरफ। कुंभ लग्न के लिए ये जो 5 ग्रहों का योग बनने जा रहा है कल, ये बनने जा रहा है 12वें घर में, क्योंकि कुंभ लग्न में मकर राशि पड़ती है 12वें घर में। अब 12वें घर में, जिसको मैंने भी बताया, 12वां घर जो हाउस होता है जो एक्सपेंडिचर का, आइसोलेटेड प्लेसेस का, फॉरेन लैंड का, स्पिरिचुअलिटी का, हॉस्पिटल का, गुप्त हिडन शत्रुओं का, इन सब चीज़ों का घर होता है। तो यहाँ पर जो जुपिटर बैठा हुआ है प्लेनेट, शनि जो है लग्न का लॉर्ड है और उसके पास 12वें घर की भी लॉर्डशिप है और लग्न की भी है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव हो सकता है, क्योंकि ये कुंभ लग्न के जातकों के लिए सूर्य जो है मारक हाउस के लॉर्ड हैं। तो ये एक मारक का प्लेनेट का काम करेंगे। तो यहाँ पर संभल के रहने की ज़रूरत है, हेल्थ वाइज भी हर तरीके के विवादों से भी जो दूर रहने की ज़रूरत है, नहीं तो अपयश मिल सकता है। जातक संभल कर रहें। दूसरा हम जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर के पास में 2 इम्पॉर्टेंट हाउस की लॉर्डशिप है यहाँ पर, एक तो धन भाव और दूसरा इनकम हाउस।
तो उसकी स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए, ताकि इनकम और अर्जित धन, सेव जो आपका पैसा है उससे रिलेटेड आपको अच्छा फ़ायदा मिले, उसके लिए आपको जुपिटर को भी मजबूत बना के रखना होगा। और फिर तीसरी हम बात करते हैं बुध की। बुध के पास लॉर्डशिप है पंचम भाव, ज्ञान भाव की, संतान भाव की, लव अफेयर्स के भाव की, और ये स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ के भाव की। ये सारा भाव जो होता है, ये इन सब चीज़ों का विचार ये पंचम भाव से ही किया जाता है। इसकी लॉर्डशिप है बुध के पास, और साथ में अष्टम भाव की भी लॉर्डशिप है। आठवां घर वैसे तो न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन ये बुरा प्रभाव भी देता है अगर अनिष्टकारी ग्रहों के संपर्क में आता है तब। तो यहाँ पर बुध से भी अच्छा शुभ प्रभाव मिले, उसके लिए इसकी स्थिति को बली बना के रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि 12वें घर में जो इसका प्लेसमेंट है वो शुभ घर नहीं माना जाता है, इसलिए। और सूर्य जो है यहाँ पे 7वें मारक हाउस का लॉर्ड है। और चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रमा छठे घर का लॉर्ड है, और छठे घर से हम विचार करते हैं आपके प्रत्यक्ष शत्रुओं का। आपके प्रत्यक्ष शत्रुओं का छठे घर का लॉर्ड जाकर के 12वें घर में चला गया, जिससे हम गुप्त शत्रुओं का विचार करते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है, बाकी सब ठीक है। और 25 जनवरी को जो बुध है, प्लैनेट मरकरी, वो मकर राशि से निकल करके एक्वेरियस साइन में लग्न में आ जाएगा। तो बुध जो मैंने बताया भाग्य भाव का प्रतिनिधित्व करता है, तो 25 जनवरी से भाग्य का साथ आपको मिलने लगेगा। अब अभी जो काम नहीं बन रहे हैं, जिनमें रुकावटें आ रही हैं, वो बनने लगेंगी। फिर शुक्र की हम बात करते हैं। शुक्र जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं भाग्य भाव का, और बुध करते हैं ज्ञान भाव का। फिर भाग्य भाव के लॉर्ड चले जाएंगे 12वें स्थान में, तब भाग्य से रिलेटेड 28 जनवरी से कुछ समस्याएं आपको सामने आपके आएंगी। हालांकि जो है उस राशि के लॉर्ड सामने साथ में बैठे हैं, तो आप सुलझाने में सफल रहेंगे, लेकिन संभल कर रहने की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा पूरा विवेचन। अगर आप इससे संतुष्ट हों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई कमेंट हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।